राम राम मऊगंज अपना पंचन देखिला है बिंद फर्स्ट और हम हैं दिव्यांशी पांडे। मऊगंज के लोढ़ी गांव में अवैध खनन के खेल अब खून के खेल बनत नजर आ रहा है। जमीन के नीचे से निकलत पत्थर अब सीधे लोगन के जिंदगी निगल लेला है। गांव के राजभान साकित जे आपन मेहनत के पैसा मांगे गई रही वहां से वापस लाश बन के लौटे। मृतक के पिता तीरथ साकेत के आरोप है कि पप्पू सिंह के ट्रैक्टर जौने में पत्थर लदा रहा वह ट्रैक्टर राजभान का कुचल दिए। ये शाम के 6:30 बजे मेरा बेटा गए रे पप्पू सिंह के ट्रैक्टर के पास पैसा मांगने और 7 बजे हमें खबर मिली कि तुम्हारे लड़का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं जब मौके पर गया तो वहाँ ख़त्म हुआ पड़ा, न कोई ट्रैक्टर रहा था, न कोई आदमी था, न कोई नहीं। पप्पू सिंह ट्रैक्टर कह के एक्सीडेंट करके बात आया है। तो नहीं, ट्रैक्टर में क्या लगा था? तो उसमें लगा था ढोका। ढोका? जी, यही काम करते हैं वो? हाँ, वो तो ढोका लाता है, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में। हाँ। ये ढोका लादने, ढोका तोड़ फोड़ के लदा कर उसे पैसा मांगने गया। अच्छा, मतलब जो काम किए थे उसकी पैसा मांगने गए थे। तो फिर उसके बाद कब सूचना आपको मिली? ये 7 बजे हुई। तो आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। हाँ। इसकी सूचना थाने में दी? साथ में सूचना थाने में दिए। जब थाने वाले गए तो हमने कहा कि मैं बॉडी जब नहीं उठाने देंगे, कब तक जब तक कलेक्टर सीएम नहीं आएंगे तब तक बॉडी नहीं उठाने देंगे। तो पुलिस जबरदस्ती मार पीट कर बॉडी लेकर भागी। एसडीओपी कार्यालय के पास आवेदन दिया है, उसमें एक चीज का जिक्र किया है कि ट्रैक्टर भी बदला गया है। जी। तो किसका ट्रैक्टर रखा गया? ट्रैक्टर इसके रखे हैं तो बदल के रखा है। उस ट्रैक्टर में टाली में क्या लगा था? ढोका? हाँ। परिवहन कर रहे थे? परिवहन कर रहे थे। तो आज दिनांक तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। हाँ। क्या उम्मीद है, आज यहाँ आवेदन दिए हैं तो कार्रवाई होगी? कार्रवाई के लिए इसीलिए तो आवेदन दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या करें, जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हादसा के बाद पुलिस पर भी आंख में धूल झोंके के आरोप लगे रहा। परिवार कहला है कि असली ट्रैक्टर का गायब कै दिन का है और दूसरा ट्रैक्टर जब्त करके मामला दबावे के कोशिश की जा रही है। तीरथ साकेत के कहा भाई कि उनका लड़का पढ़र रहा और आपन मेहनताना लेगा रहा, वहां से जिंदा नहीं लौटा। अब उनका न्याय खातिर दर भटके पड़े। जब हनुमाना थाना में न्याय नहीं मिला तब पीड़ित परिवार एसडीओपी दफ्तर पहुंचा, न्याय की गुहार लगाई। इसमें फरियादी हैं तीरथ प्रसाद साकेत, जिनके बालक की उस दिन ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बालक की मृत्यु हो गई। इसमें मर्ग इंटीमेशन लिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने पर इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। तो परिजन के आरोप है कि ट्रैक्टर भी पप्पू सिंह का है, लेकिन उसको बदलकर उसके भाई का ट्रैक्टर चौकी में खड़ा कराया गया है और जिस टाली में धोखे लदे थे पत्थर के उसको भी हटा दिया गया है। ये मामला भी संज्ञान में आया है, इसको भी जांच करा ली जाएगी। जैसा इनका बताया जा रहा है कि पप्पू सिंह का ट्रैक्टर था। अभी इसमें एफआईआर भी नहीं हुई है, मार्ग जांच में लिया गया है। जांच में जैसे भी तथ्य आते हैं अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यह मामला अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रहेगा है, या अब सिस्टम के नाक के नीचे हुए वाली गड़बड़ी के सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है। गांव वाले में भारी गुस्सा है और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अवैध खनन कब तक यह तरह आंखें मूंद के चलत रही। खनन भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर, अगर आप पूरे मऊगंज जिले के चारों तरफ देखेंगे, चाहे वो सीतापुर से लेकर कोई पर्टिकुलर कोई बात हो तो आप मुझे बताइए, मैं उस मुझे जैसे कलेक्टर साहब ने जांच कराई है, एसडीएम ने प्रतिवेदन दिया है, बड़े पैमाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर नहीं हुई तो मैं अभी मीटिंग अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन दबाव में पूरा खेल चल रहा है। का प्रशासन दोषियों पर कार्यवाही करे या फिर यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दीजिए।